जिला कचहरी? देखिए, जिला कचहरी मेरा सबसे पहला उद्देश्य ये है कि डिजिटल लाइब्रेरी का व्यवस्था करना, जिससे अधिवक्ताओं के लिए रूलिंग वगैरह ज्ञान लेने के लिए सारी सुविधा सही तरीके से जल्दी उपलब्ध हो जाए। अधिवक्ताओं के बैठने की चेंबर की व्यवस्था, उसको पठन पाठन का माहौल बने, इसके लिए सफाई की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, ये सब मैं करने वाला हूँ। देखिए, 2001 में मैंने वकालत की शुरुआत किया। मैं अपने पिता श्री रामजी सिंह की प्रेरणा से मैंने वकालत की शुरुआत किया था। देखिए, सामाजिक हित, अधिवक्ता हित और राजनीति में जो पॉजिटिव सकारात्मक सोच होती है, उसको निश्चित रूप से पॉलिटिक्स में आना चाहिए। समाज के लिए, अधिवक्ताओं के लिए सकारात्मक काम करना चाहिए। अधिवक्ताओं को देखिए, अपने पेशे के प्रति गंभीर होना चाहिए, काफ़ी मेहनती होना चाहिए, मेहनत से अपने पेशे को अपनाना चाहिए, जिससे वो आगे बढ़ सकें। मेरे लिए से जो भी लीगल एडवाइस की बात आएगी, जो भी लीगल तरीके से जो उनको सलाह देने की बात आएगी, मैं निश्चित रूप से फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। इस बार की राजनीति, बाहर के राजनीति में देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण चुनौती होती है कि जातीय आधार पर सोच लोगों की जो हो जाती है, उससे ऊपर उठकर काम करना चाहिए। जातीय आधार पर सोच नहीं रहना चाहिए कि राजनीति में एक अध्यक्ष प्रत्याशी जो होता है, यदि वो निर्वाचित होता है तो सबका अध्यक्ष होता है, किसी जाति विशेष का अध्यक्ष नहीं होता है। इसलिए जातीय आधार से ऊपर उठकर सोच रखनी चाहिए। आप देखिए, बार और बेंच के समझ करके मौकिल के हित, अधिवक्ता हित की बात करनी चाहिए। मेरी निजी सोच ये है कि सब सामंजस्य बनाकर काम करना चाहिए। समाज में विकराल रूप से पेश करना कतई उद्देश्य नहीं होता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत एक संगठन है हमारा, और उसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हमें अपना काम करना चाहिए। अभी आपके गाड़ी तेज चलाने को लेकर विरोध किया था, उस पर वो ठेकेदारों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई, जो घोर निंदनीय है। लेकिन हमको सुन देखिए, संजोग से मुझे अधिवक्ताओं ने बहुत सम्मान दिया। 2005 में संयुक्त मंत्री बनाया, 2018 में मुझे महासचिव बनाया गया, और पद पर रहते हुए, बिना पद पर रहते हुए अधिवक्ता सम्मान की लड़ाई मैंने हमेशा लड़ी है, अधिवक्ता हित की लड़ाई मैंने हमेशा लड़ी है। जी, तो शासन से एकजुट हो नए अधिवक्ताओं को, जो नए अधिवक्ता आते हैं, उनके लिए शासन सरकार से मैं ये मांग करता हूँ कि उचित उनको दिया जाए, मदद दिया जाए आर्थिक रूप से, और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाए। जी, देखिए, अध्यक्ष बनने के बाद मैं सरकार से मांग करूंगा कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाकर अधिवक्ताओं को बैठने की व्यवस्था की जाए। अधिवक्ता किसी कैजुअलिटी में जो हमारा अपना फंड है जिला अधिवक्ता संघ का, उसके तहत तो उनको उचित मेडिकल क्लेम, इलाज के लिए सारी चीज़ दी जाती है। लेकिन मैं सरकार से भी ये मांग करूंगा कि अधिवक्ता हित में, अधिवक्ता के कैजुअलिटी होने पर, अधिवक्ता के बीमार होने पर सरकार भी उनकी आर्थिक सहयोग करे। करूंगा उसमें बेवजह व्यवधान, बेवजह हड़ताल करने का कोई कोशिश नहीं की जाएगी। जब मंत्री हुए थे तब ये काम हुआ था, हड़ताल कम से कम। कि मेरी शिक्षा है कि कोई भी अधिवक्ता जो नया आता है, उसको अनुभव नहीं होता है, तो शैक्षिक योग्यता हासिल करने के बाद ही वो अधिवक्ता बनता है। तो उनको अपने पेशे के प्रति ईमानदारी से मेहनत करके, सीनियर से सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। क्या इस बात से आप सहमत हैं कि आप दिग्भ्रमित हो रहे हैं? इस बात से मैं सहमत हूं। आपके इस पेशे को जो है समाज में और लोगों की नजरों में गलत साबित कर रहे हैं? कैसे को अपने पेशे के अनुरूप ही कर्म करना चाहिए, और पेशे में गंभीरता से, ईमानदारी से मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए। कोई अन्य काम में कोई विशेष हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यहाँ मनोनीत उसका साथ नहीं दूंगा। मैं अधिवक्ता हित में जो सकारात्मक काम होगा उसमें साथ दूंगा। कुछ ऐसी घटनाएं हैं कि उनको यह इस तरह के अधिवक्ता को चिन्हित करके बार काउंसिल से शिकायत की जाएगी, हमारे जिला अधिवक्ता की सदस्यता रद्द की जाएगी। तो आप देख सकते थे, ये हमारे